Hello everyone, let's start question number 27. In this question there is some specific point include like forfeiture of share, reissue of share and capital reserve. ये जो पोर्शन है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नया कंसेप्ट स्टार्ट हो गया है. अभी तक आप लोगों ने जो एंट्री की है वो सारी एंट्री रहेगी. उसके बाद में क्या करना है क्या नहीं करना है वो इसके अंदर फोरफीचर के अंदर इंक्लूड होगा. तो इसके अपन दो पार्ट में क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं. पहले जो सिंपल कंसेप्ट बनेगा वो क्या बनता है उसको अपन देखेंगे. तो देखिएगा, एक्स लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 2 लाख शेयर ऑफ 10 ईच. इट परचेज एसेट्स ऑफ वाई लिमिटेड फॉर 3 लाख एंड इश्यू फुल्ली पेड अप ऑफ शेयर ऑफ परचेज कंसिडरेशन. मतलब अदर देन केस वाला कंसेप्ट यहाँ पर बना है. अदर देन केस का कंसेप्ट यहाँ तक बना. इट ऑल्सो इन्वाइटेड एप्लीकेशन फॉर 1,20,000 शेयर. मतलब टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने हैं जो आप लोगों ने इशू किए? 1,20,000 शेयर. 2.5 ऑन एप्लीकेशन, 2.5 ऑन अलॉटमेंट, 2 रुपीज ऑन फर्स्ट कॉल एंड बैलेंस ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल मीन्स 3 रुपीज. सरकार who have 400 share pay application amount, allotment, first call, but he did not pay second and final call. अब उस शेयर को फोरफीचर कर दिया गया, उसके बाद उसको रीइश्यू किया. ये कंसेप्ट अभी तक आप लोगों को नहीं बताया गया है. तो इसके रिलेटेड क्या क्या एंट्री होगी क्वेश्चन के लास्ट में अपन लोग डिस्कशन करेंगे. अदर देन केस की बात करते हैं तो ये एंट्री की टाइम पर बात करेंगे. तो सिंपल पहले अपन लोग जो ओवर सब्सक्रिप्शन ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप लोगों को दिख रहा है तो अपन लोग ओवर सब्सक्रिप्शन के अकॉर्डिंग टेबल बना के एंट्री करते हैं. लेकिन इस क्वेश्चन में कहीं पर भी ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं दिया हुआ है. मतलब आप लोगों को सिंपल जो जनरल एंट्री तैयार करनी है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करोगे. फर्स्ट जो कॉलम बनेगा वो बनेगा डेट, फिर पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट. मतलब जनरल एंट्री का सीधा कंसेप्ट बन रहा है. ओवर सब्सक्रिप्शन का कंसेप्ट आप लोगों का कंप्लीट हो गया. फोरफीचर, रीइश्यू, इसको अपन नया पॉइंट बना के स्टार्ट कर रहे हैं. तो सबसे पहला कॉलम बना डेट, पार्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट. ये अपन ने सबसे पहले फॉर्मेट बनाया. अब सबसे पहले अपन लोग बात करते हैं. इट परचेज एसेट्स ऑफ वाई लिमिटेड फॉर 3 लाख एंड इश्यू फुली पेड अप शेयर ऑफ परचेज कंसिडरेशन. अदर देन कैश की एंट्री करनी है. ये आप लोगों ने सीख चुके हो, पहले से एंट्री की है. तो परचेज एसेट्स ऑफ वाई लिमिटेड, एसेट्स परचेज की तो क्या करोगे? सन्ड्री एसेट्स अकाउंट DR, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, या वाई लिमिटेड से परचेज किया तो टू वाई लिमिटेड कर सकते हैं. तो यहां लिख देंगे एसेट्स परचेज फ्रॉम वाई लिमिटेड. वाई लिमिटेड से आपने जो एसेट्स परचेज किए है उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट है वो एंट्री हुई. द वैल्यू ऑफ एसेट्स इज 3 लाख. कितने रुपए के एसेट्स परचेज किए? 3 लाख रुपए के एसेट्स परचेज किए आप लोगों ने. तो 3 लाख की जब एसेट्स परचेज करते तो यहाँ पर एसेट्स के अकॉर्डिंग एंट्री कर देंगे 3 लाख. अब इसका पेमेंट किया आप लोगों ने. जो पेमेंट किया है उसके लिए आप लोगों ने क्या किया है? शेयर इश्यू किए. और पर शेयर जो वैल्यू कितनी है? 10 रुपीज. हर शेयर की टोटल काउंट करते यहाँ पर दिया हुआ भी क्वेश्चन के अंदर 10 रुपीज ईच. इसके अकॉर्डिंग अपन ने डिवाइड किया तो 3 लाख का पेमेंट करना है. एक शेयर की वैल्यू 10 रुपीज है. 3 लाख डिवाइड बाई 10 मीन्स 30,000 शेयर इशू करना है वाई लिमिटेड को. यहाँ कर देते हैं सेकेंड एंट्री पेमेंट की. वाई लिमिटेड यदि यहाँ वाई लिमिटेड लिखा है तो, अदरवाइज वेंडर अकाउंट DR, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, प्रीमियम है नहीं तो अपन लोगों को नंबर ऑफ शेयर कैलकुलेट करना पड़ता प्रीमियम के साथ में. पेड टू या शेयर इशू टू वाई लिमिटेड, शेयर इशू टू वाई लिमिटेड,
वाई लिमिटेड को आप लोगों ने शेयर इशू कर दिया, टोटल वही अमाउंट आएगी, 3 लाख का पेमेंट करना था, तो 3 लाख से ही आप लोग क्या करते हो, वाई लिमिटेड को पेमेंट की एंट्री कर दी। ये वाला जो पॉइंट है फर्स्ट वाला, ये अपन ने कंप्लीट किया। टोटल जो शेयर इशू करने थे वो टोटल शेयर इशू किए। इट ऑल्सो इन्वाइटेड एप्लीकेशन फॉर 120,000 शेयर, और जितने के लिए एप्लीकेशन इनवाइट की थी उतना ही शेयर अपना सब्सक्राइब हुआ, मतलब उतने की ही एप्लीकेशन अपने पास में आई है। अपन ये मान रहे हैं फुल्ली सब्सक्राइब्ड है, तो फुल्ली सब्सक्राइब्ड का मतलब इतने ही शेयर के लिए अपन एप्लीकेशन रिसीव करते हैं। थर्ड एंट्री बनेगी, अब एप्लीकेशन वाली एंट्री स्टार्ट हुई है, तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, क्या लिखेंगे, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। एप्लीकेशन अमाउंट आप लोगों ने क्या कर लिया, यहाँ पे रिसीव कर लिया। एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव की, कितनी अमाउंट रिसीव की है, 1,20,000 शेयर है, और पर शेयर जो अमाउंट है वो कितनी है, 2.5 रुपीज़ पर शेयर, तो 120 इंटू 240 प्लस 60, तो 3 लाख रुपीज़ ऑन एप्लीकेशन रिसीव्ड। तो यहाँ अपन ने एप्लीकेशन रिसीव से एंट्री कर दी। डायरेक्ट एंट्री वाले क्वेश्चन है जो आप लोगों ने स्टार्टिंग में क्वेश्चन किए थे, वैसे क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। इसमें 3 एंट्री एक्स्ट्रा और बनी है, उन 3 एंट्री के अकॉर्डिंग अपन लोग और एंट्री करेंगे। अब आगे की जो अपन एंट्री करेंगे उसके लिए अपन लोगों को फिर से फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, और फॉर्मेट बना के अपन फिर से इसके अंदर एंट्री करेंगे। तो पहले फिर से फॉर्मेट तैयार कर लेते हैं, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो के बाद डेबिट एंड क्रेडिट, ये डेबिट का पोर्शन रहा और ये क्रेडिट का। अभी तक सिंपल क्वेश्चन ही चला रखा है, जो 4 फीचर रीइश्यू उनकी बात आएगी तो उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा, उस पॉइंट को अपन यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है। तो थर्ड एंट्री अपनी कंप्लीट हुई। थर्ड एंट्री के बाद अपन लोग बात करते हैं फोर्थ एंट्री की। फोर्थ एंट्री है एप्लीकेशन जो अमाउंट है उसको अपन लोग क्या करेंगे, कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। तो कैपिटल में ट्रांसफर करने की एंट्री अपन लोग करते हैं। तो फोर्थ वाली एंट्री देखिएगा, फोर्थ में टोटल जो एप्लीकेशन अमाउंट है वो 3 लाख है, तो यहाँ पे फोर्थ एंट्री लिखोगे 4 एप्लीकेशन अमाउंट है, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल। अब कैपिटल में अमाउंट जो आप लोगों की है ये पूरी की पूरी अमाउंट यहाँ पे ट्रांसफर करोगे, तो 3 लाख डेबिट में और सेम अमाउंट इन क्रेडिट, क्योंकि उतने शेयर ओवर सब्सक्रिप्शन है ही नहीं। जब ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं होता तो ये जो सेकंड वाली है उस एंट्री के अकॉर्डिंग बात करें तो सेकंड वाली एंट्री है ये चेंज नहीं होती, तो यहाँ लिखोगे एप्लीकेशन अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल। ये एंट्री कंप्लीट हुई। यदि उन 2 एंट्री को अलग रखे तो सेकंड एंट्री है, अदरवाइज टोटल एंट्री के अकॉर्डिंग बात करें तो फोर्थ वाली एंट्री कंप्लीट हुई। नेक्स्ट थर्ड वाली एंट्री अलॉटमेंट ड्यू करना, और ओवरऑल अपन बात करें तो फिफ्थ एंट्री है, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, अलॉटमेंट मनी ड्यू। यहाँ अपन लोगों ने अलॉटमेंट ड्यू किया है। अलॉटमेंट की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2.5, तो जितना एप्लीकेशन था उतना ही अलॉटमेंट है। सेम अमाउंट से एंट्री करोगे, 3 लाख अलॉटमेंट ड्यू है और इतना ही अमाउंट आप लोग रिसीव करोगे। तो नेक्स्ट एंट्री है 6 वाली, वो कर देते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, अलॉटमेंट रिसीव किया है, सेम अमाउंट से रिसीव कर लेते हैं। यहाँ तक आप लोगों ने जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन किए थे वैसा ही क्वेश्चन चल रहा है, क्योंकि अभी तक ना ही तो कॉल्स इन एरियर आया है ना ही कॉल्स इन एडवांस आया है। 1,20,000 शेयर इशू किए, 2.5 ऑन एप्लीकेशन, 2.5 और अलॉटमेंट,
यहाँ तक का पोर्शन अपना कंप्लीट हुआ। नाउ 2 रुपीज़ ऑन फर्स्ट कॉल, तो फर्स्ट कॉल पहले ड्यू करना है, ड्यू करोगे मतलब कैपिटल वाली एंट्री होगी, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। ये फर्स्ट कॉल मनी आप लोगों ने क्या कर दिया, ड्यू कर दिया है। तो ड्यू जब आप करोगे तो अमाउंट कितनी आएगी, टोटल शेयर है 120 एंड 2 रुपीज़ पर शेयर, तो टोटल वैल्यू बनी 2,40,000 ऑफ फर्स्ट कॉल मनी दैट हैज़ बीन ड्यू, 2,40,000 रुपीज़। नाउ फर्स्ट कॉल अमाउंट रिसीव करते हैं, एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट DR टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, नरेशन आएगा फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। कोई कॉल्स इन एरियर और एडवांस नहीं है फर्स्ट कॉल तक, सेकंड कॉल में सरकार वो नहीं पे कर रहा है, तो जो भी है वो देखेंगे, फर्स्ट कॉल तक कुछ भी नहीं है। तो 2,40,000 जो फर्स्ट कॉल की अमाउंट है वो एज इट इज आपने क्या कर ली, रिसीव कर ली, 2,40,000 ये फर्स्ट कॉल अमाउंट रिसीव की। अब अपन बात करेंगे सेकंड कॉल ड्यू करना और उसके बाद सेकंड कॉल रिसीव करना। तो शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट सेकंड कॉल मनी ड्यू। यहाँ आपने क्या किया है, सेकंड कॉल ड्यू कर दिया, वो कितना है, सेकंड कॉल पे जो वैल्यू दी है 3 रुपीज़ पर शेयर, एंड नंबर ऑफ शेयर इज 120, तो 120 इंटू 3 करोगे तो वैल्यू आएगी 3,60,000, 360 जो सेकंड कॉल की अमाउंट है वो ड्यू कर दी। अभी तक फर्स्ट स्टेप के जो क्वेश्चन चल रहे थे वो क्वेश्चन अपन लोगों ने किए। अब इसके अंदर कॉल्स इन एरियर का मतलब जो सेकंड स्टेप में आए थे वो थोड़ा सा पोर्शन इंक्लूड हो रहा है, वो है 10 नंबर पे सेकंड कॉल अमाउंट रिसीव करोगे तो बैंक अकाउंट DR, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, तो सेकंड कॉल मनी रिसीव्ड। यदि इसमें आप चाहो तो कॉल्स इन एरियर का अकाउंट ओपन कर सकते हो, एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट DR, कॉल्स इन एरियर अकाउंट DR टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। ये आप लोगों को पहले की एंट्री में, पहले के क्वेश्चन में, पहले की वीडियो में प्रैक्टिस करवा चुके हैं। यहाँ पे देखिएगा सरकार हु हैव 400 शेयर डिड नॉट पे सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी, तो 400 इंटू 3 मीन्स 1200, 400 इंटू 3 मीन्स 1200 नॉट रिसीव्ड। टोटल अमाउंट कितनी आने वाली थी, 3,60,000, 360 में से आप लोगों ने 1200 रिसीव नहीं किया है। 1200 कैसे आया, 400 शेयर है और पर शेयर जो वैल्यू है वो 3 रुपीज़ है, तो टोटल 400 इंटू 3 यानी 1200 नहीं मिला, तो मिला कितना है 3,58,800। ये अमाउंट आप लोगों की रिसीव्ड अमाउंट है, मतलब इतनी अमाउंट आप लोगों ने रिसीव की है। इस अमाउंट से आप लोगों को ये एंट्री करनी है 3,58,800, 3,58,800। ये सिंपल क्वेश्चन जो आप लोगों का स्टार्टिंग का पोर्शन बन रहा है वो पॉइंट आप लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट किया है। यदि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप लोगों को सिंपल एंट्री पे अपन बात करें तो आप लोगों की यही एंट्री बनेगी जिसमें आप लोगों ने कॉल्स इन एरियर का पॉइंट इंक्लूड कर लिया है, और कॉल्स इन एरियर की यदि आप एंट्री भी शो करना चाहो तो वो एंट्री भी शो कर सकते हो। अब मेजर अपना जो पॉइंट है फॉरफिटेड एंड रीइश्यूड, इसकी अपन लोग कैलकुलेशन करेंगे कि फॉरफीचर और रीइश्यू क्या होता है। फॉरफीचर का मतलब क्या है, पहले ये देखो, मान लीजिए मैंने किसी एक कंपनी को शेयर इशू की है, किसी एक कंपनी ने मुझे शेयर इशू किया, या ये मालूम है कंपनी, और मैंने आप लोगों को पब्लिक को, जनरल पब्लिक को शेयर इशू किया। अब जनरल पब्लिक में से कोई एक ऐसा बंदा है जिसने शेयर परचेज कर लिए, एप्लीकेशन अमाउंट पे कर दी, अलॉटमेंट भी पे कर दिया, फर्स्ट कॉल भी पे किया है, लेकिन सेकंड कॉल पे नहीं किया। जैसे इस क्वेश्चन में वैसा ही एग्जांपल ले रहा हूँ। अब सेकंड कॉल पे नहीं किया,
जब अपन लोगों को रिक्वायरमेंट है मनी की, वो पे नहीं कर रहा है, अपन उसको ऑप्शन देंगे कि फिर पे कर दो। उसने पेमेंट नहीं किया, फिर ऑप्शन दिया, ऐसे में अपन लोगों को लगेगा कि वो पेमेंट नहीं कर रहा है, तो अपन लोगों के पास में ऑप्शन होता है तो उसके शेयर को अपन कैंसिल कर दे। उसके शेयर को क्या करें? कैंसिल कर दे। कैंसिल करते हैं मतलब उसके पास में उससे जो अमाउंट अपन ने रिसीव की थी उस अमाउंट को कंपनी अपने पास में फॉरफीचर कर लेती है, अपने पास में रख लेती है, रिफंड नहीं करती। या तो वो अपने शेयर को खुद सरेंडर कर दे, सरेंडर वाला पोर्शन नहीं है। अब वो क्या कर रहा है कि उसको नोटिस दिया कि भाई आपको पेमेंट करना है, विद इन 14 डेज, 14 दिन के अंदर अंदर उसको पेमेंट करना पड़ता है। अभी भी वो पेमेंट नहीं कर रहा है तो अपने पास में, कंपनी के पास में ऑप्शन है कि उसके शेयर को अपन कैंसिल कर दें। तो शेयर को कैंसिल करेंगे उस पर्टिकुलर को, तो अपन लोगों को करना क्या होता है, 3 स्टेप में एंट्री करेंगे। अब थोड़ा इसको फोकस करके अच्छे से देखिएगा कि कैसे एंट्री करोगे। तो सबसे पहले नंबर 1 जो एंट्री होगी वो होगी शेयर को कैंसिल करने की, सिर्फ इसी की अपन बात करेंगे। तो पहले पूरा फोकस यहीं रखेंगे, पूरा आप लोगों को इसको देखना है। तो फर्स्ट पॉइंट है शेयर कैंसिल करोगे। अभी तक जितनी भी एंट्री की है उन सब में आप लोगों ने शेयर को, कैपिटल को क्रेडिट किया है। जब अपन कैंसिल कर रहे हैं तो शेयर कैपिटल को क्या करोगे? डेबिट करोगे। तो यहाँ पे एंट्री लिखोगे शेयर कैपिटल अकाउंट DR। जो कैपिटल है उसको कैंसिल करने के लिए क्या करना है? डेबिट करना है। ये तो होगी। उसके बाद में यदि क्वेश्चन में प्रीमियम दिया तो आप लोग लिखोगे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट DR, क्योंकि प्रीमियम भी हमेशा क्रेडिट होता है। यहाँ पर आप क्या कर रहे हो? कैंसिल कर रहे हो तो उसको भी डेबिट करोगे। फिर जो नहीं मिला है, जैसे अलॉटमेंट नहीं मिला तो आप लोग लिखोगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। फर्स्ट कॉल नहीं मिला है तो आप लिखोगे टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। सेकंड कॉल नहीं मिला तो आप लिखोगे टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। और जो मिला उसे लिखोगे टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट या फॉरफीचर अकाउंट। ये फर्स्ट एंट्री जो आप लोगों की बन सकती है वो एंट्री है। इसमें ये जो डेबिट वाला है वो है टोटल ड्यू। फिर जो नहीं मिला वो लिखोगे नॉट रिसीव्ड। फिर जो अमाउंट मिली है उसे लिखोगे रिसीव्ड अमाउंट। टोटल कितने रुपए ड्यू किए थे? मान लो 10 रुपीज ड्यू कर रहे हो तो ये 10 रुपीज, जिसमें से नहीं मिले 6 नहीं मिले तो मिले कितने? 4 रुपीज। इस तरीके से फर्स्ट एंट्री होगी। तो पहले मैं इसकी फर्स्ट एंट्री की, आप लोगों को जो कंप्लीट एंट्री बन सकती है वो यही एंट्री बन सकती है। इट्स डिपेंड ऑन द क्वेश्चन कि आप लोगों ने फर्स्ट कॉल नहीं मिला कि सेकंड कॉल नहीं मिला। जैसे इसमें सेकंड कॉल है तो सिर्फ सेकंड कॉल आएगा। अलॉटमेंट भी नहीं मिलता तो अलॉटमेंट आता, फर्स्ट कॉल नहीं मिला फर्स्ट कॉल भी आता। लेकिन ऐसा नहीं है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं, कंप्लीट कंसेप्ट बता रहा हूं पहले। अब सुनिएगा आगे कि यहाँ पर अपन लोगों को कैसे एंट्री करनी है। ये तो बात की अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल के अकॉर्डिंग, मतलब ये नोट रिसीव्ड। यदि आप लोगों ने यहाँ पे कॉल्स इन एरियर का अकाउंट ओपन कर रखा है तो आप लोग क्या करोगे? इन सब की बजाय क्या एक ही वर्ड यूज करोगे? कॉल्स इन एरियर, क्योंकि वहां पर आप लोगों ने कॉल्स इन एरियर को डेबिट किया है। अब यहाँ पर आप क्या करोगे? कॉल्स इन एरियर को वापस क्रेडिट करोगे। यहाँ पर प्रीमियम नहीं मिला है तो शो करना है, यदि प्रीमियम मिल गया है तो फिर नहीं दिखाना आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है? टोटल ड्यू। और प्रीमियम जो पोर्शन होता है वो किसका है? नोट रिसीव्ड का। जो नहीं मिला है उसका पोर्शन लेंगे। प्रीमियम हमेशा क्रेडिट होता है। अब आप लोग कैंसिल कर रहे हो, उसको क्या करोगे? डेबिट करोगे, इसलिए प्रीमियम यहाँ पे डेबिट में शो किया हुआ है। और फॉरफीचर के अंदर हमेशा रिसीव्ड अमाउंट आती है। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो अमाउंट बनेगी उसके अकॉर्डिंग क्या एंट्री होगी वो एंट्री बता रहा हूँ, कैसे एंट्री करनी है देखिएगा। अब एंट्री में कैसे कंसेप्ट कैसे शो करोगे? तो सबसे पहले आप लोगों को करना है, ये यहाँ तक 10 तक एंट्री होगी। 11 शेयर कैपिटल अकाउंट DR। अब इस शेयर पे नंबर ऑफ शेयर कितने दिए हुए हैं? सरकार के पास में 400 शेयर है और 400 शेयर पे आप लोगों ने एप्लीकेशन की भी बात कर ली, अलॉटमेंट की भी बात कर ली, फर्स्ट कॉल की भी बात की, सेकंड कॉल ड्यू तो किया है, मिला नहीं, मतलब सेकंड कॉल भी ड्यू हो चुका है। मैंने क्या लिखा था? टोटल ड्यू। सबसे पहले क्या दिखाओगे? टोटल ड्यू। तो 400 शेयर है, 400 शेयर और पर शेयर पे ड्यू अमाउंट कितनी है? 10 रुपीज। टोटल ड्यू कर चुके हो ना 10 तक, तो टोटल वैल्यू आएगी 4000 से। फिर अपन लोग शो करेंगे जो अमाउंट अपन लोगों की बात हुई थी यहाँ पे प्रीमियम। क्वेश्चन में प्रीमियम है और नहीं मिला है तो दिखाना है। इस क्वेश्चन में प्रीमियम है ही नहीं तो यहाँ पर प्रीमियम नहीं आएगा। फिर क्या क्या नहीं मिला उसे? अलॉटमेंट रिसीव्ड है, फर्स्ट कॉल रिसीव्ड है, सेकंड कॉल नहीं मिला। तो जो नहीं मिला सबसे पहले टोटल ड्यू, फिर नॉट रिसीव्ड। नॉट रिसीव्ड में लिखोगे टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। फाइनल कॉल
सेकंड एंड फाइनल कॉल। कितने शेयर है? 400, और सेकंड कॉल की जो वैल्यू थी कितनी थी? 3 रुपीज़ पर शेयर, 4 3 जा 12, तो यहाँ पे टोटल वैल्यू आएगी 1200। ये आप लोगों ने नोट रिसीव्ड कर दी। टोटल ड्यू, नोट रिसीव्ड, नाउ रिसीव्ड। रिसीव्ड को अपन लिखेंगे 2 शेयर फोरफीचर, 2 शेयर फोरफीचर अकाउंट। कितने रुपए से करोगे? 410 रुपीज पर शेयर ड्यू किया था, 3 नहीं मिला, तो रिसीव्ड अमाउंट कितनी हुई? 400 इंटू 7, 2800। ये शेयर फोरफिटेड ऑफ सरकार के जो शेयर थे उसको आप लोगों ने क्या कर दिया? फोरफीचर कर दिया, कैंसिल कर दिया। अब सरकार से अपन ने शेयर छीन लिए, जो भी पर्सन था उसने पेमेंट नहीं किया फाइनल कॉल का, उसको नोटिस दिया, नोटिस देने के बाद में पेमेंट नहीं किया, उसके शेयर थे वो अपन ने छीन लिए, फोरफीचर कर दिए। फोरफीचर की जो एंट्री होती है वो 3 स्टेप पे होती है। नंबर 1 ड्यू, ड्यू का मतलब क्या होता है? टोटल ड्यू अमाउंट, फिर नोट रिसीव्ड और फिर होता है रिसीव्ड। ड्यू का जो मतलब होगा वो क्या होगा कि टोटल अमाउंट आप लोगों ने कहाँ तक कॉल कर रखा है। तो आप लोगों ने यहाँ पे सेकंड कॉल तक कॉल किया था, तो आप लोग क्या करोगे? कैपिटल कैंसिल करोगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर 400 इंटू 10, पूरा हो चुका था 10 रुपये तक का शेयर। फिर नहीं मिला, क्या नहीं मिला? सेकंड कॉल, नोट रिसीव्ड, और फिर जो मिला उसे फोरफीचर के नाम से रिसीव्ड अमाउंट में शो करोगे। फिर ये कह रहा है कि जो सरकार के शेयर है 400, उनको 8 रुपीज़ 50 पैसा, 8 रुपीज़ 50 पैसा में आप लोगों ने 400 शेयर को दोबारा से किसी थर्ड पार्टी को रीइश्यू कर दिया, दोबारा इश्यू कर दिया। तो दोबारा इश्यू किया है तो वो कैसे किया होगा? यहाँ पे अपन बात करते हैं 8 4 जा 32 प्लस 200, तो 33,400 में आप लोगों ने इन शेयर को रीइश्यू कर दिया। और शेयर था कितने रुपए का? 10 रुपीज़ का था। तो इसका मतलब क्या हुआ? 1.5 रुपीज़ क्या हुआ? जब रीइश्यू किया तो आपने उस पर डिस्काउंट दिया होगा 1.5, 400, 600 रुपये का क्या किया? डिस्काउंट। इस तरीके से टोटल 10 इंटू 400 है, तो टोटल कितनी वैल्यू हुई? 4000। ये आप लोगों की रफ कैलकुलेशन है, शो नहीं करनी है, समझाई जा रही है। इस तरीके से आप लोगों ने रीइश्यू किया, 8 रुपीज़ 50 पैसा में रीइश्यू किया 400 शेयर को, 1.50 पैसा मतलब डिस्काउंट हो गया। अब पहले से बिके हुए शेयर अपन दूसरे को दे रहे हैं, तो अपन लोग डिस्काउंट भी इशू कर सकते हैं। डिस्काउंट कितना दे सकते हैं? जितना अपन लोगों ने पहले जब उसको फोरफीचर किया था रिसीव किया था। रिसीव्ड अमाउंट कितनी है? 7 रुपीज़, तो 7 रुपीज़ तक का डिस्काउंट दे सकते हैं, क्योंकि वहाँ तक अपन को लॉस नहीं है। उन शेयर पे अपन ने 7 रुपीज़ पहले से ही रिसीव कर लिया। अब यहाँ पर अपन ने कितने में इश्यू किया? 8.50 में, मतलब 1.50 का तो डिस्काउंट दिया है, वो डिस्काउंट दिया गया है। अब जब डिस्काउंट देते हैं, इसको रीइश्यू करते हैं, तो पहले देखो 400 शेयर को रीइश्यू किया और पर शेयर वैल्यू कितनी है? 8 रुपीज़ 50 पैसा। तो आप एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में जो अमाउंट आएगी उससे करोगे। यहाँ पे 400 शेयर है और पर शेयर जो वैल्यू है वो 8.50 मतलब 3400 आप लोगों ने रिसीव किया, यहाँ लिखोगे 3400। जो डिस्काउंट दे रहे हो उसे डिस्काउंट के नाम की बजाय क्या करोगे? फोरफीचर जो आप लोगों ने किया था 7 रुपीज़, क्योंकि यहाँ तो आप लोगों को कैपिटल गेन हुआ था, 7 रुपये आप लोगों ने उस बंदे के आए हुए उसको अपने पास में रख लिए। अब उसको इशू कर रहे हो तो 1.5 रुपये कम में इशू कर रहे हो 1.50 पैसा। इसका मतलब आप लोग क्या करो? इतना डिस्काउंट दे रहे हो, तो वो कैपिटल लॉस है ये तो, और वो कैपिटल गेन है। तो कैपिटल लॉस को अपन कैपिटल गेन से सेट ऑफ करेंगे, और इसलिए अपन लोग यहाँ पर डिस्काउंट की वजह क्या यूज करेंगे? शेयर फोरफीचर जो दिया हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे शेयर फोरफीचर अकाउंट डीआर। डिस्काउंट लॉस है और लॉस हमेशा डेबिट होता है। यहाँ पे डिस्काउंट की वैल्यू कितनी है? 600 रुपये, तो वो यहाँ पे डेबिट करोगे। बैंक अकाउंट डीआर, शेयर फोरफीचर अकाउंट डीआर, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टोटल वैल्यू कितनी है? 4000। इस तरीके से आप लोग इसको रीइश्यू करोगे। 12 नंबर की एंट्री कंप्लीट। अब लास्ट एंट्री करनी है 13 वाली। हमेशा फोरफीचर हो तो सिर्फ फोरफीचर की एंट्री करनी है। फोरफीचर के बाद रीइश्यू है तो रीइश्यू भी करोगे, और एक अमाउंट की एंट्री और करोगे। वो एंट्री क्या होगी कि जो आपको बेनिफिट हुआ है कि टोटल वैल्यू कितनी मिली थी पहले जब इशू करा गया था 2800, उसमें से डिस्काउंट कितना दिया? 600, मतलब 2200 का अभी भी अपन को प्रॉफिट है उस शेयर पे। उसे बोलेंगे कैपिटल गेन, और कैपिटल गेन को जैसे ही रीइश्यू करते हो उसके अमाउंट को अपन कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। तो उसकी एंट्री और करनी है एक 13 नंबर पे, वो एंट्री करोगे शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट
ये फोरफीचर में 2800 है, जिसमें से 600 रुपये यहाँ डेबिट कर चुके हैं, तो रिमेनिंग कितना रहा 2200 टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, 2200 जो इसका डिफरेंस है उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। इस क्वेश्चन के अंदर अपन ने मेजर जो एंट्री एक्सप्लेन की है, मेजर जो प्रैक्टिस की है, वो इन 3 एंट्री की है। यदि इसमें तीनों एंट्री में आप लोगों को कहीं प्रॉब्लम है तो स्पेशल कैपिटल रिजर्व का वीडियो आप लोगों को इश्यू किया हुआ है, उस वीडियो को आप लोगों को देखना चाहिए ताकि आप लोगों को दोबारा प्रॉब्लम नहीं आए। इस क्वेश्चन में जो स्पेशल था वो अपन ने कंप्लीट किया। अभी इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।